हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी सेकंड पार्ट, इंटरनेशनल फोनिक अल्फ़ाबेट्स। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर करा था, जो कुछ रह गया था इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जे है, क्योंकि जे 3 तरीके से हैं और ये जे हर एक स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिक है उसको भी मैं बताऊँगा। तो जे को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से लिख सकते हैं इनको। इसकी जो साउंड है वो जो में ही आती है इन तीनों की। पर जैसे कि ये वाला जो है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, साउंड जो की ही आएगी। पर हिंट क्या है, स्पेलिंग में क्या दिखेगा आपको, जी दिखे, जे फॉर जग, जी और डी और जी इकट्ठे दिखे, ये 3 वर्ड दिखे, वहां पर आप इसे यूज करोगे, ठीक है। ये तो थी ध्यान में रखने वाली बात, स्पेलिंग में आप कैसे पता कर सकते हो कि ये वाला जब कहाँ पर आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल है, जज, JUJE, जज ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे लिखते हैं। देखते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। जो अ ज जज, स्पेलिंग में क्या है, डी और जी, और स्पेलिंग में जे भी है। पहचान पता चल गई कहाँ पर लगा सकते हैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि पहचान बता दी और आप इसको ही देखते फिरो। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करनी आनी चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड हैं वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। तब जाके आपका ये इन फोनिक्स जो है वो सुधरेंगे, आपके वो कैप्स जो है बोलने की वो ज़्यादा क्लियर होगी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ज अ ज। तो ये क्या है, ज अ ज, जज, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉलेज। कॉलेज कैसे लिखेंगे, क को ऐसे लिखते हैं, ये क है, ओ ल ई ज, कॉलेज। क्या बोलेंगे इसको, कॉलेज। तो इस तरीके से जी, अब जी यहाँ पर तो 2 एग्जांपल थे और आपको हिंट बता दिया, ठीक है। आप काफ़ी मल्टीपल एग्जांपल करोगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। ये तो था हमारा जो। अब दूसरा जो देख लेते हैं। इसको दूसरे जो को हम 3 की तरह लिखते हैं, जैसे हम मैथ्स में 3 लिखते हैं, उस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आवाज़ इसकी जो ही आएगी, ठीक है। पर एक हिंट है, मैक्सिमम शब्दों में SIONSURE, अगर ये मिले वहाँ पर आप ये लगाओगे। जैसे कि PLEASURE, लास्ट में ये आ रहा है SURE, तो प्लेजर है, ये बोलते हैं हम प्लेजर है नॉर्मल। इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, प ल ए ज अ, प्लेजर। तो क्या बोलेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हुई इसकी, प्लेजर। ये प है, ये ल है, ये ए है, ये ज है और लास्ट वाला ओ है, प्लेजर, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल, विजन, ठीक है। लास्ट में देखो SION है, तो लास्ट में जो तो क्लियर हो गई, ये वाला जो लगेगा। लिखेंगे कैसे, वो स्पेलिंग में वी है और आवाज वो की आ रही है, तो ये वाला वी लगेगा। वो ई, वो ई जो न, विजन, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड था। इसके भी आपको यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल बताए हैं, पर ऐसे काफ़ी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इस हिंट का यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम ये शब्द आएंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है ये दोनों एग्जाम्पल, तो ध्यान से करना। अब हम देखते हैं लास्ट जो। अगर स्पेलिंग, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आवाज़ जो की ही है, पर स्पेलिंग में हिंट क्या है, या तो Z हो या फिर S हो, ये दो चीज़ हैं, और आवाज़ जो की है तो वहाँ पर हम इसे लगा देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये क्या है, आइज, तो यहाँ पर डिप्थोम लग रही है, आ ई ज, आइज, ठीक है। ये मेरा ई है तो इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, आइज। तो इस तरीके से ये तीन ज थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। लास्ट में मैं क्या करूँगा, इनके इम्पोर्टेंट का मतलब जहाँ पर ये सभी हिंट लिख रखे हैं कि किसको पहचान कर क्या आएगा, उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब नेक्स्ट है यो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो की तरह, ठीक है। इसकी आवाज़ यो है, ठीक है। स्पेलिंग में हिंट क्या है, YIEWI, IEWI, EAU और UI। यहाँ पर कहीं पर भी स्पेलिंग में ये शब्द आए, वहाँ पर आप ये यो का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यस, यस को हम क्या लिखेंगे, ये देखो वाई आ गया, य ए स, ये क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, स है, और ये य ए स, यस, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ब्यूटी, कैसे लिखेंगे, ब य उ ट ई, छोटी ई है ये, ब्यूटी, ठीक है। बड़ी ई तब लगाएंगे जब कोई डबल साइन हो, जैसे यहाँ पर डबल ई आ जाए तब वहाँ पर बड़ी ई लगती है, और बड़ी ई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादा खींचे आवाज़, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ब्यूटी, ब्यूटी लिख रखा है, तो यहाँ पर ये ब है, ये य उ ट ई, ब्यूटी, ठीक है। जैसा हम बोल रहे हैं हमने अपने बोलने को ही सुधारना है, क्योंकि हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी, कोई डिक्शनरी हो जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश हो तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़नी है, ना कि इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। तब आपकी ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ड्यूटी, ड य उ ट ई, ड्यूटी, ये ड है। देखो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वैसे ही साउंड आ रही है, और उसका सिंबल भी वैसे ही है, जैसे ड का डी फॉर डॉग ऐसे लिखते हैं, और वैसे ही इसका सिंबल है डिप्थोम में भी, ठीक है। ये हमारा ड है, ये य उ, ये है ट, ये है ई, ड्यूटी, ठीक है। बोलना हमने सही है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। VIEW, व्यू, तो वो स्पेलिंग में वो ये है वी, और साउंड वो की आ रही है, तो ये वाला वी आएगा। वो य उ, व्यू, तो ये क्या हमारा वो है, ये यो है, और ये उ है, तो क्या बना, व्यू, ठीक है। तो य के इतने एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा करोगे उतना क्लियर होगा। और हिंट हमारे मैच हो रहे हैं, देख लेते हैं, हिंट भी हमारे मैच हो रहे हैं। जैसे EAU आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यू आ रहा है हिंट में, अच्छा IEW आ रहा है इसमें, तो हमारे हिंट भी काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ये हिंट आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना है इनको, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम कितने एग्जाम्पल कर लेंगे, तो ये हिंट है ना काफ़ी हेल्प करते हैं समझने में भी और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में भी, ठीक है। इसके बाद नो प्लस गो को देख लेते हैं। नो और गो की साउंड आती है, और इसको हम एन लिखो, इसको थोड़ा सा लंबा बनाना है,
लास्ट वाले पार्ट को, तो ये हमारा न प्लस गो की साउंड देता है। ठीक है, और स्पेलिंग में क्या होगा, तकरीबन तकरीबन एन और के इकट्ठे होंगे, एन और जी इकट्ठे होंगे, वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे SING सिंग, स, देखो अब ये स है तो इसका सिंबल एस जैसा ही है, स, ई छोटी ई है, न और ग, ये इसमें दो साउंड है ना, न प्लस ग, सिंग, तो ये बना स ई न ग, सिंग। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं ब्लाइंड, BLIND, लिख लेते हैं ब्लाइंड, BLIND। यहाँ पर ब ल आ ई न ड, ब्लाइंड। अभी इधर वहां पर क्या है, ब्लिंक है, तो लास्ट में के कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में क आ जाएगा। क को हम ऐसे लिखते हैं, ब ल ई न क, ब्लिंक। ठीक है, ब्लिंक। न की साउंड क के साथ मिल गई है तो इतनी हमें नहीं पता चलेगा, पर न और ग की साउंड यहाँ पर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा THING, थिंग। तो इसको हम थ की क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ को हम थीटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थ ई न ग, थिंग, ये हमारा थ है, ये ई है, और ये न प्लस ग की साउंड दे रहा है, तो क्या बना, थिंक। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, पिंक, PINK, प ई न क। अब ये जहाँ पर लास्ट में क आ जाता तो ये न बोला जाता है, यानी कि आवाज जो है न में निकलती है, जैसे पिंक। ठीक है, पर ग की साउंड बीच में आती जरूर है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा न प्लस गो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दो। जैसे हम अ को रिप्रेजेंट करते हैं, वीक अ को ऐसे लिखते हैं, इसको अगर हम काट दे थोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, दो का सिंबल, दो है ये। ठीक है, जैसे मदर, अब यहाँ पर स्पेलिंग में क्या सिंपली दो की साउंड आए, या जैसे हम बोल लें तो दो बोलें, तो वहां पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मदर, मदर ये है, पर इसको लिखेंगे कैसे, म अ, यहाँ पर ओ इसलिए आया, पहले तो हिंट क्या था, ओ है। ठीक है, स्पेलिंग में ओ है और आवाज अ की आ रही है, तो ये उल्टा पी वाला अ लग गया, म अ द अ, मद। तो ये म है, ये हमारा अ है, ये द है, और ये अ है, मद। ये लास्ट में वीक वाला अ है, और ये आर की साउंड को नेग्लेक्ट कर देता है, हम उसकी जगह लास्ट में जहाँ पर भी आर होता है ना, तकरीबन तकरीबन ये चीज़ रहती है। तो ये एक हिंट था आपके लिए कि मैक्सिमम अ ही लगता है जहाँ पर लास्ट में आर हो, हम आर की आवाज़ को ख़त्म करके अ की साउंड लेके आते हैं। ठीक है, अब जैसे दिस है, द, ये वाला ई, स, दिस। ठीक है, अब यहाँ पर थे दो एग्जाम्पल, दो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और भी करेंगे हम, बट अभी समझने के लिए, ये जो सिंबल है कैसे बनाया मैंने, इस तरीके से, ये जो है वो हमारा श का सिंबल है, और स्पेलिंग में एस और एच जहाँ इकट्ठे हों वहाँ पर इसे लगाएंगे हम। जैसे शी, शी को हम कैसे लिखते हैं, श, ये वाला सिंबल आएगा क्योंकि यहाँ पर एस और एच आ गया, श ई,
शी, ठीक है। शी में मतलब यहाँ पर जो लास्ट वाली ई है ये छोटी ई है, ठीक है, बड़ी ई नहीं है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, शल, एस एच आ गया तो यहाँ पर श ए ल, शिल, ठीक है। अब हमने श को भी देख लिया। एग्जाम्पल चाहे हम थोड़े कर रहे हैं पर हिंट के साथ अगर आप और एग्जाम्पल करना चाहते हो तो आपकी बुक में होंगे। लास्ट में मैं आपको हिंट की स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा ताकि आप उससे और भी ज़्यादा क्लियर कर पाओ, रिलेट कर पाओ और ताकि आपको समझ पाए चीज़ें। अब जैसे एच है, एच को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये हो की साउंड है, किसकी साउंड है? हो की साउंड है। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हैव, ठीक है। क्या ये हैव है? नहीं, हम गलत बोलते हैं। ये है ई वो, हाइव, ठीक है, हाइव। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको सो तो बता ही दिया, एस बनाकर थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या होगा? सो का सिंबल होगा। एग्जाम्पल के लिए शी, अब यहाँ पर डबल ई आ गई तो आवाज़ जो है ई की वो ज़्यादा हो गई, तो स ई, सी, ठीक है, सी। अब एक और एग्जाम्पल, शल, श, क्या मैं शल है ये? सेल है, क्या है ये? सेल, स ए ल, सेल, ठीक है, सेल है वो। अब जैसे और क्या रह जाएगा, एल को देख लेते हैं, यहाँ पर आया। एल को हम जैसे आई लिखते हैं उससे डिफरेंट होता है, बस इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो ये एल हो गया। जैसे जहाँ पर स्पेलिंग में एल आ जाए, ठीक है, वहाँ पर हम तकरीबन इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नॉर्मल सी एल की आवाज़ है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे हम लिखें लव, तो इसमें 3 अक्षर हैं, मतलब 3 साउंड है। पहली तो साउंड है हमारे ल की, फिर अ की। यहाँ पर उल्टा भी इसलिए है क्योंकि स्पेलिंग में ऊ है और आवाज़ अ की आ रही है, तो ये वाला अ लगा है, उल्टा भी वाला ल अ व, लव, ठीक है। स्पेलिंग में वी है और इसलिए आवाज़ वो की है, तो ये वाला वो लगा, ठीक है। ल अ व, तो ये क्या है? ल है, ये अ है और ये वो है, तो ल अ व, लव। अब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लोस्ट, LOST, ल ओ स ट, लोस्ट। जैसे ये लास्ट में ट टी आ रहा है ये, और इसको हम आवाज़ क्या हमारी ट की है, तो ये साथ में चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी कि कौन सी साउंड कैसे आ रही है। तो इसी के साथ तकरीबन हमने सभी साउंड को कवर कर लिया है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड को कवर कर लिया है। अब हम डिप्थोम को देखेंगे। तो स्टूडेंट डिप्थोम देखते हैं। डिप्थोम का क्या मतलब होता है? जिसमें 2 साउंड आए, यानी कि आवाज़ 2 आए हमारी, उसे हम डिप्थोम कहेंगे नॉर्मली। जैसे कि यहाँ पर ए और ई की साउंड है, यानी कि 2 साउंड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए और ई की साउंड जब मिल जाती है तो क्या बनते हैं? आई बनता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है मेक, ठीक है। मेक को कैसे लिखेंगे? म ए ई क, मैक, ठीक है। अब जैसे अ और ई आ जाए, अ और ई को
तो पहले तो हिंट देख लो, समझ लो, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा जैसे हिंट आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इजी करने के लिए आपको स्पेलिंग में चाहे आई आए, वाई आए, ई और डब्ल्यू आ जाए, ठीक है। और आवाज़ नॉर्मली ध्यान रखना कि आई और ई की आए, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे इसका सबसे इजी और आसान एग्जाम्पल है आइज़, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ई वाई ई एस। पर इसकी डिप्थोम कैसे होगी, मतलब ट्रांसलेट करेंगे जब हम इस सिंबल को थोड़ा ये इस साइड ऐसे होता है, आ ई जो, आइज। और ये जो के केस में भी हमने पढ़ा था ना अभी, तो वहां से भी क्लियर होगा कि ये जो क्यों आया, ठीक है। तो आइज। अब नेक्स्ट है जहां पर ओ और ई की इकट्ठे साउंड हो और स्पेलिंग में ओ और आई हो या ओ और वाई हो। जैसे बॉय में आ गया ओ और वाई, ठीक है। जैसे ऑयल में आ गया ओ और आई। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं, बी ओ वाई बॉय, तो ब, ठीक है, ब का सिंबल ये है, ओ ई बॉय, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे ओ एल है, तो यहाँ पर पहले तो हिंट मिल रहा है, ओ आई आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग में। और ओ आई आ गया तो पहले ये लगाएंगे हम, ओ ई ल, ऑयल। अब यहाँ पर आ जाए सोइल, एस ओ आई एल, तो यहाँ पर आ जाएगा स ओ ई ल, सोइल, ठीक है। जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, बार बार कह रहा हूँ मैं ये चीज़ें। और जब आप करोगे रिहर्सल इस चीज़ की, कर करके देखोगे, बोल बोल के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ध्यान रखना आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि अब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी आ चुकी है, ठीक है। वर्ड्स पढ़ सकते हो आप, जैसे कि इसको पढ़ोगे तो क्या लिख रखे है, इसको मत देखो, म ए ई क, मैक, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो बिना स्पेलिंग देखे उसमें, ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके बोलने की। अब इस पे आ जाते हैं, ये है ई और ए, जहाँ पर ई और ए आए साउंड इकट्ठे आए, और जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर, इसको हम बोलते तो हैं एयर, पर र की साउंड मैंने क्या कहा है, जहाँ पर लास्ट में आर आता है उसको हम कैंसल आउट करके कैसी आवाज़ लेके आते हैं, अ की साउंड लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये एयर नहीं है, इसको हम बोलेंगे ए अ। तो ट्रांसक्रिप्ट पूरी पूरी लग रही है इसमें, है ना, ए अ, एयर, नॉट अ एयर, एयर नहीं, एयर। ये है ए और ये है हमारा अ, ए अ। अब यहाँ पर है, नेक्स्ट है ई और ओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है ईयर, तो यहाँ पर ई अ, वही बात आ गई है, आर आ गया तो आवाज ओ की निकालनी है, आर को खत्म करना है। ईयर नहीं होता, ईयर होता है। क्या होता है, ईयर। अब और देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो और समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ऊ, थोड़ा ऐसे, ऊ और ओ हो, और स्पेलिंग में पहचान है यू और आर ई ओ। जैसे पुअर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प उ अ, पुअर, नॉट अ पुअर। क्या बोलेंगे, पुअर। ये पी थोड़ा गलत हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगी इस पी की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे ये तो हो गया प, ये हो गया उ, ये हो गया अ, पुअर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जहाँ पर अ हो और ऊ हो, ये तो है हमारा अ, ये है ऊ, और ये हमारा ऊ था और अ था, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से होता है ये स्पेलिंग में, यू आई डब्ल्यू, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर अ और ऊ की साउंड है, मेन बात
और ऊ की इकट्ठे साउंड आए, वहां पर हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे फ्यूल, इसको लिखेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पहले तो फ का सिंबल ये होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से फ, फिर ये और ऊ, अ उ ल, फ्यूल, ठीक है। जैसे अब SOUL, तो इसमें भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसी तरीके से, बट ये रोंग हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, स उ ल, सूल। ये हमारा नेक्स्ट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी आपको बता दी। बट नेक्स्ट क्या है, जहां पर ओ और ऊ आए, ओ और ऊ की आवाज आए और स्पेलिंग में OW और OU आए। ये जो OWOU बता रहा हूँ इसी के भरोसे मत रहना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना इस चीज़ की, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये तो वैसे मैं बता दूँ साउंड आपकी, ये तो ओ की है और ये ऊ की है, ठीक है। जैसे अ और ऊ इकट्ठे आए, वहाँ पर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी 8 थी डिप्थॉम्स, वो मैंने आपको भी करवा दी, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा करना। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो ये नोट्स हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि इसकी साउंड कैसे आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के ऊपर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।